बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 5.9 जो है इसका सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर का, जिसमें बेटा कुछ गिवन डाटा हमें दिया हुआ है और हमने फाइंड इसकी ऑर्बिटल स्पीड करनी है। लेकिन हम स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं। क्या कहता है? अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ। ज़मीन से 850 किलोमीटर बुलंदी पे एक पोलर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और क्या करता है? फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। इसकी ऑर्बिटल स्पीड आपने मालूम करनी है। तो बेटा इसमें सिर्फ डाटा एक ही चीज़ आपको दी हुई है, कह रहा है कि 850 किलोमीटर बुलंदी। ये बेटा हमने इसको हाइट से लिख लिया। हाइट कितनी है? 850 किलोमीटर जो है, इतनी बुलंदी पे बेटा इसको जो है हमने लॉन्च किया है ज़मीन से। तो अब इसको आपको पता है ये डिस्टेंस है, हाइट भी डिस्टेंस होती है, तो इसको आपको किलो को ख़त्म करना है। तो बेटा इसके साथ आपने 10 की पावर 3 लगा लिया तो ये मीटर में आ गया। उसके बाद इसमें जो ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है सैटेलाइट की, पोलर सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड जो है, उसके फार्मूले में बेटा कैपिटल जी भी यूज़ होना है, उसको भी मैंने गिवन डाटा में लिख लिया। कैपिटल एम भी यूज़ होना है, उसको भी गिवन डाटा में लिख लिया। और कैपिटल आर भी यूज़ होना है, उसकी वैल्यू। ये बेटा इनकी वैल्यू जो है ये बुक के ऊपर दी हुई हैं, इनको आपने याद कर लेना है। कैपिटल जी हम बहुत से न्यूमेरिकल पीछे जो किए हैं उन सब में ये यूज़ कर चुके हैं। कैपिटल एम भी यूज़ कर चुके हैं और कैपिटल आर भी यूज़ कर चुके हैं। अब बेटा इसको सॉल्व करना है तो हमने इसका फार्मूला जो है वो लिखना है ऑर्बिटल स्पीड का। वो बेटा हमारे पास होता है वी नाट। ये वी नाट का मतलब है ओ फॉर ऑर्बिटल और वी फॉर वेलोसिटी यानी स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड। इसका फार्मूला बेटा होता है अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। क्या फार्मूला होता है बेटा? कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर प्लस एच। अब बेटा इन सब का ऊपर स्क्वायर रूट है, इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। वी नाट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ऐसे ही लिखा। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई। कैपिटल एम की वैल्यू बेटा है 6 इंटू 10 की पावर 24, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, ये भी पुट कर दी, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है? आर की जो वैल्यू है वो है 6.4 10 की पावर 6, 6.4 10 की पावर 6 और फिर प्लस दूसरी बेटा कौन सी वैल्यू है? हाइट की, एज की। तो वो कितनी है? वो है बेटा 850 इंटू 10 की पावर 3। लेकिन मैं इसको इस तरह लिखने लगा हूँ 0.585 और 10 की पावर बेटा मैं 6 लिख लेता हूँ। ये क्यों लिखा है? ये देखिए 10 की पावर 3 है और इसके पॉइंट को अगर यहाँ से उठा के हम यहाँ पे ले आएँ 0.85 बना लें तो 1 2 और 3 डिजिट आगे लेके आएँ तो बेटा जहाँ पे 10 की पावर ये आपकी 3 थी तो वहाँ पे बेटा ये क्या हो जाएगी? ये 6 हो जाएगी। अगर आप इसको 0.850 लिख लें या 0 लिखे ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इशारे को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये पावर जो है 3 डिजिट लेके आएँ तो 3 मज़ीद बढ़ जाएगी। पहले जो 3 थी वो किलो की थी और ये इशारे को इधर लेके आने की हमने जो देखा 3 डिजिट आगे लेके आए तो पावर 3 और बढ़ गई, 6 हो गई। इधर मैंने 6 लिख लिया है क्योंकि ये दोनों वैल्यू प्लस हो रही थी, इसलिए इनकी पावर क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए, एक जैसी। इसकी 6 थी तो हमने इसकी भी 6 बना ली। अब बेटा आगे कैलकुलेटर का काम है। स्क्वायर रूट ऐसे ही लिखा। अब बेटा इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है? कैलकुलेटर पकड़ते हैं और सबसे पहले बेटा ऊपर ये रकम 6.673 ये मल्टीप्लाई हो रही है 6 से, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 6.673 मल्टीप्लाई बाय 6। ये बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर को अलहदा वैसे ही सॉल्व करना है आपने। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 40.038 और मल्टीप्लाई। अब बेटा 10 की पावर कितनी आएगी? 10 की पावर है एक 24 और एक -11। 24 में से जब 11 माइनस कर देंगे बेटा तो ये बच जाएगी 13। 24 -11 इन दोनों पावर्स को इकट्ठा सॉल्व कर लिया, डिवाइडेड बाय। अब बेटा ये जब पावर सेम है तो ये वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी। 6.4 में ऐड हो जाएगा बेटा क्या? 0.850 या 85 लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो
तो ये बेटा आ जाएगा 7.25 और इन दोनों की 10 की पावर 6 है तो इनके साथ आ जाएगा 10 की पावर 6 ही, यानी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड होके ये आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है इसको डिवाइड आपने इस वैल्यू पे कर लेना है। स्क्वायर रूट को हमने ऐसे ही लिखा। अब बेटा 40.038 उसको डिवाइड किस पे कर लिया बेटा, इस वैल्यू पे 7.25 पे। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 5.522। अब ये वैल्यू आ गई बेटा, और उसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर, ऊपर है 13, कितनी है बेटा ऊपर 13, और नीचे कितनी है 6 ऊपर जाएगी तो 13 में से 6 जाके माइनस हो जाएगी, नीचे ऊपर जाएगी तो बेटा प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो जब हम 13 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको बेटा 6 को, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 13 माइनस 6 करेंगे तो बेटा 7 बच जाएगा। ये आ गई 10 की पावर। अब बेटा इसको मज़ीद आपने ये करना है कि यहाँ पे आपके पास या तो इसको 6 बना लें या 8 बना लें, ताकि इसका स्क्वायर रूट आसानी से लिया जा सकेगा। इसको इवन बना लें। अगर बेटा हम इसको जो है वो 6 बनाते हैं तो फिर हमारा ये इशारिया इधर से इधर आ जाएगा। तो ये बेटा एक डिजिट पीछे लेके जाएंगे तो पावर कम हो जाएगी, अगर एक डिजिट आगे लेके जाते ये 0.552 बना देते तो ये फिर बेटा आपकी पावर 8 हो जानी थी। अब हम इसको पीछे ले गए हैं तो ये क्या होगा बेटा, आपके पास आ जाएगा 5.22। एक डिजिट पीछे ले गए तो 10 की पावर भी बेटा एक क्या हो गई, कम होगी, 7 से कितनी हो गई 6। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले जो आपका जो है नेक्स्ट स्टेप होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने का। उसमें बेटा ये होगा कि आप इसका स्क्वायर रूट अलहदा ले लेंगे और इसका अलहदा ले लेंगे। पहले हम स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, जज़र लेते हैं 5.22 का। तो ये बेटा उसने दिया हमें 7.43 और बेटा साथ 10 की पावर थी 6, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा ये आ जाएगी 10 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक हो गया, यानी 10 की पावर 6 है तो स्क्वायर रूट इसका लेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/2, तो ये इससे कट के कितनी रह जाएगी 3। ये इसको अलहदा सॉल्व कर लिया। ये बेटा आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। और आपको पता है ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई है इसको हम इस तरह 7.43 इंटू 10 की पावर 3, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो वेलोसिटी है उसका यूनिट बेटा आपके पास मीटर पर सेकंड होता है, एक्सेलरेशन का सेकंड स्क्वायर होता है, तो हमने साथ यूनिट लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया है बेटा। अगर इसको नेक्स्ट आप करना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस 10 की पावर 3 को ख़त्म करेंगे तो आप जो है 4743 और इधर एक ज़ीरो लगा लिया अपने पास से, यानी इशारिया इधर था, इसको 3 डिजिट पीछे ले जाएंगे तो ये पावर ख़त्म हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ये आपका बेटा आंसर भी आ सकता है, चाहे आप ये लिख ले चाहे ये लिख ले, दोनों में कोई मसला नहीं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 5.9 वाला। अगर इसमें किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर बेटे इसके नोट्स आपको चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।